इसरो के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल एलएम ने बुधवार शाम चंद्रमा की सतह को चूमकर अंतरिक्ष विज्ञान में सफलता की एक नई परिभाषा लिखी। विज्ञानियों के अनुसार इस अभियान के अंतिम चरण में सारी प्रक्रियाएं पूर्व निर्धारित योजनाओं के अनुरूप ठीक वैसे ही पूरी हुई जैसा तय किया गया था। लैंडिंग के कुछ समय बाद इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स के साथ लैंडर विक्रम का संचार संपर्क स्थापित हो गया। इसरो ने उतरने के दौरान विक्रम के कैमरे से ली गई तस्वीरें जारी कर कहा कि लैंडर ने उतरने के लिए अपेक्षाकृत सपाट सतह का चयन किया है। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रतिभाग कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जोहानिसबर्ग से वर्चुअली इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने और सफल लैंडिंग के बाद तिरंगा लहराकर हर्ष व्यक्त किया। अब तक अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ, रूस और चीन ने चंद्रमा की सतह पर लैंडर उतारे हैं। रूस ने दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए लूना 25 यान भेजा था, जो बीते रविवार इंजन बंद होने से क्रैश हो गया। अब चंद्रयान-3 की सफलता पर रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने भारत को बधाई दी है। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3M4 रॉकेट चंद्रयान-3 को लेकर रवाना हुआ था। इसके बाद इसरो ने पृथ्वी से दूर कई बार चंद्रयान-3 की कक्षाएं बदली थी। पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमा करते हुए 1 अगस्त को स्लगशाट के बाद पृथ्वी की कक्षा छोड़कर यान चंद्रमा की कक्षा की ओर बढ़ा था। 5 अगस्त को इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। 6 अगस्त को इसने पहली बार कक्षा बदली। इसके बाद 9, 14 और 16 अगस्त को कक्षाओं में बदलाव कर यह चंद्रमा के और निकट पहुंचा। 17 अगस्त को चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग अलग हो गए और लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ा। 18 अगस्त को पहली डीबूस्टर धीमा करने की प्रक्रिया पूरी हुई। अगस्त के 19 से 20 की मध्यरात्रि दूसरी डीबूस्टर के बाद रोवर को अपने भीतर सहेजे लैंडर चांद की सबसे करीबी कक्षा में पहुंचा था। इस मिशन में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का भी सहयोग मिला। बेंगलुरु के पास ब्यालालू स्थित अपने इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क ने लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग के तय समय से करीब 2 घंटे पहले जरूरी कमांड भेजी। इसके बाद चांद की सतह से करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर पावर ब्रेकिंग। शाम 5.44 बजे इसके उतरने की पावर डेसेंट 25 किलोमीटर की ऊंचाई से आरंभ हुई। इसरो अधिकारियों के अनुसार चांद की सतह से 6.8 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने पर लैंडर के केवल 2 इंजन का प्रयोग हुआ और बाकी 2 इंजन बंद कर दिए गए, जिसका उद्देश्य सतह के और करीब आने के दौरान लैंडर को रिवर्स, सामान्य दिशा की विपरीत दिशा में धक्का देना, ताकि लैंडिंग के बाद गति कम की जा सके, देना था। इसरो के अनुसार चंद्रमा की सतह और आसपास के वातावरण का अध्ययन करने के लिए लैंडर और रोवर प्रज्ञान के पास एक चंद्र दिवस, पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर का समय होगा। हालांकि विज्ञानियों ने दोनों के एक और चंद्र दिवस तक सक्रिय रहने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। लैंडर मॉड्यूल में कुल 5 पेलोड लगे हैं। इसमें नासा का भी पेलोड है। लैंडर में लगे पेलोड से चांद की सतह का अध्ययन किया जाएगा। इसमें भेजे गए 3 पेलोड रंभायल पी, चेस्ट और इल्सा है। इनमें से एक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी और चट्टान का अध्ययन करेगा। दूसरा पेलोड रासायनिक पदार्थों और खनिजों का अध्ययन करेगा और देखेगा कि इनका स्वरूप कब कितना बदला है, ताकि उनका इतिहास जाना जा सके। तीसरा पेलोड ये देखेगा कि चंद्रमा पर जीवन की क्या संभावना है और पृथ्वी से इसकी कोई समानता है भी कि नहीं। रोवर कुछ दूरी तक चलकर चांद की सतह का अध्ययन करेगा। 4 पहियों वाले लैंडर और 6 पहियों वाले रोवर का कुल वजन 1752 किलोग्राम है। लैंडिंग को सुरक्षित बनाने के लिए लैंडर में कई सेंसर लगाए गए। इनमें एक्सेलरोमीटर, अल्टीमीटर, डॉपलर वेलोसीमीटर, इंक्लिनोमीटर, टचडाउन सेंसर और कैमरे शामिल है। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण और उनसे होने वाली कठिनाइयों के कारण बहुत अलग भूभाग है और इसलिए अभी अज्ञात बने हुए हैं। विज्ञानियों का मानना है कि इस क्षेत्र के हमेशा अंधेरे में रहने वाले स्थानों पर पानी की प्रचुर मात्रा हो सकती है। इसी कारण चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना बहुत अहम माना जाता है।
यहाँ जमी बर्फ से भविष्य के अभियानों के लिए ऑक्सीजन, ईंधन और पेयजल मिलने की संभावना भी है। लोग अपने विज्ञानियों की प्रतिभा पर गौरवान्वित हो रहे हैं। इसरो की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर इस ऐतिहासिक घटना का प्रसारण हुआ, जिसे देश के कोने कोने में स्कूलों, कॉलेजों में भी दिखाया गया। कई स्थानों पर पूजावन हुए, चंद्रयान-3 मिशन की सफलता की प्रार्थना की गई। यूट्यूब पर लैंडिंग को करीब 70 लाख लोगों ने देखा। चंद्रमा तक पहुंचने के लिए इसरो का यह तीसरा मिशन था। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार चंद्रयान-3 मिशन में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 23 अगस्त की तिथि चुनने की खास वजह रही। इस दिन लैंडिंग स्थल पर सूर्योदय होना तय था, इस कारण यही तिथि चुनी गई। जब भारत का मिशन 2 सप्ताह बाद पूरा होगा तो वहां सूर्यास्त हो चुका होगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लैंडर और रोवर अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकें। इन दोनों में कई उपकरण और पेलोड लगे हैं जिनके लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग हो सकेगा।